हे गाइस, मैं हूं दीपेंद्र फिक्सिंग पोर्ट से। तो हम में से काफ़ी लोगों ने जो कि कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या फिर जो कंप्यूटर यूज़ करते आए हैं, उन्होंने विंडोज़ के बारे में तो सुना ही होगा, चाहे वो विंडोज़ XP हो, विस्टा हो, विंडोज़ 7 हो या फिर लेटेस्ट विंडोज़ 10 हो। हमने उम्मीद लगाई थी कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट है तो सबसे एडवांस होना ही चाहिए। और हालांकि वो एडवांस है भी, पर मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूं कि विंडोज़ 10 के अंदर क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं। हालांकि मैं विंडोज़ 10 की बुराई करने नहीं आया हूं या फिर माइक्रोसॉफ्ट को नीचा दिखाने नहीं आया हूं, पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने के लिए आया हूं जिससे ये साबित हो सकता है कि विंडोज़ 10 के अंदर कुछ कमियां तो जरूर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि विंडोज़ 10 को एक ऑपरेटिंग सिस्टम विद ब्लोटवेयर कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ब्लोटवेयर होता क्या है। तो ब्लोटवेयर क्या होता है, जब आप एक नई डिवाइस लेते हैं या फिर कोई नया सॉफ्टवेयर लेते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि वो बिल्कुल साफ सुथरा आएगा, पर ब्लोटवेयर क्या होता है जिसमें कुछ अनवांटेड एप्लीकेशंस आ जाती हैं बिल्कुल मुफ्त, और ये एप्लीकेशंस स्टार्टिंग में तो हमको कोई दिक्कत नहीं देती हैं, पर बाद में ये हमारी स्पेस भी ले लेती हैं, हमारी डिवाइस की प्रोसेसिंग स्पीड को भी कम कर देती हैं, साथ ही साथ बैटरी ड्रेनेज भी बढ़ा देती हैं। तो सेम केस है विंडोज़ 10 के अंदर। जब हम विंडोज़ 10 डाउनलोड करते हैं तो हम सोचते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जिसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करेंगे, पर असल में ऐसा नहीं होता है। इसमें कुछ ऐसी अनवांटेड एप्लीकेशंस आ जाती हैं जिनको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, और स्टार्टिंग में तो हमको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, पर असल में बाद में ये हमारे विंडोज़ की या फिर हमारी डिवाइस की स्पीड को कम कर देती है, प्रोसेसिंग स्पीड को, बैटरी कम कर देती है और स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेर लेती है। दूसरी बात यह है कि अपडेट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पर विंडोज़ 10 के मामले में ये अपडेट में क्वालिटी नहीं मिलती है। जब हम लोग कोई नई चीज़ लेते हैं तो उसमें अपडेट आती है तो हमको ये उम्मीद होती है कि बग्स ठीक होंगे, उसके अंदर जो कमियां हैं वो ठीक होंगी और कुछ नई चीज़ें ऐड होंगी, पर विंडोज़ 10 के अंदर खेल बिल्कुल ही उल्टा है। विंडोज़ 10 के अंदर जब नई अपडेट आती है तो वो कोई ना कोई बग तो हटा देती है, पर साथ ही साथ वो कोई और प्रॉब्लम भी दे देती है। जैसे कि कभी कभार ब्लूटूथ का निशान मिट जाता है तो एक नई अपडेट आती है ब्लूटूथ के निशान को वापस लाने के लिए, पर बाद में वो अपडेट टास्क बार को रिमूव कर देती है। फिर एक नई अपडेट आती है टास्क बार को वापस लाने के लिए और वो किसी और चीज़ को खराब कर जाती है। ये एक ऐसा पहिया है जो घूमता जाता है और एट लास्ट आपकी डिवाइस कभी परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो इसलिए विंडोज़ 10 के अंदर क्वालिटी अपडेट की कमी जरूर है। जब आप कोई चीज़ पैसे देके खरीदते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आप उस चीज़ के प्रीमियम ओनर हैं और आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगी। हालांकि जब आप YouTube देखते हैं तो आप एक तरीके से फ्री में ही देखते हैं, इसलिए आपको एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिल जाती हैं, पर आप विंडोज़ 10 जब लेते हैं तब आप पैसे देते हैं। पर असल में विंडोज़ 10 के केस में क्या होता है कि आपको ऐसा महसूस होने लग जाता है कि आप विंडोज़ 10 को एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए ही यूज़ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो ये सब चीज़ें नॉर्मल लगती हैं, पर बाद में ये बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं, क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलता है, आपको जो मिलता है वो होता है एडवर्टाइजमेंट। आखिरी दो बातें जो मैं आपको विंडोज़ 10 के बारे में बताना चाहता हूं, उनमें से पहली है इंस्टॉलेशन प्रोसेस। जब आप विंडोज़ 10 को डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत सारी अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं साथ में, जिसके कारण आपको विंडोज़ 10 को प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारी बार डाउनलोड करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगाना होता है, बहुत सारा इंटरनेट लगाना होता है, और फिर जाके आपको कहीं एंड में मिलता है असली विंडोज़ 10 विदाउट एनी प्रॉब्लम। साथ ही साथ विंडोज़ 10 के अंदर ढेर सारी घोस्ट प्रोसेसेस चलती हैं, जैसे कि इसके अंदर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अलग अलग जगह पे बिखरे होते हैं किसी रायते की तरीके से, और ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं जो कि आपकी डिवाइस की स्पीड को कम कर देते हैं, बैटरी को कम कर देते हैं और स्पेस को भी छीन लेते हैं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट टेक न्यूज़ पाने के लिए। थैंक यू।